हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी रिएक्ट ऑन ईरान क्रेजी प्लान टू ब्रिंग इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर। क्रेजी प्लान तो है, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं ये प्लान क्रेजी क्यों है। इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ करना चाहता है ईरान, और ईरान क्यों करना चाहता है। वर्ल्ड फेयर की ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद आपके साथ गपशप होगी और इसका पस मंजर बयान करेंगे। नमस्कार एंड आई वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ईरान का एक लिटरली क्रेजी कहोगे आप, एक क्रेजी प्लान सामने आया है जिसमें ये लोग चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की नौसेना इकट्ठा आ जाए और ईरान लीड करे एक यूनाइटेड ग्रुप को। यहाँ पे लिटरली आप देख पाओगे ईरान चाहता है कि ये एक नेवल अलायंस बनाए पाकिस्तान, इंडिया और गल्फ स्टेट्स के साथ। नाउ जो ये गल्फ स्टेट्स कहते हैं इसमें सऊदी अरेबिया, कतर, उसके अलावा यूएई, इन सब कंट्रीज की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ा रीजनल नेवल ब्लॉक जो नौसेना है उनका एक ब्लॉक बनाना चाहता है ईरान। नाउ ये जो पूरा आइडिया है ना, ये बहुत ही निराला है। दुनिया हैरान है ये आइडिया देखकर, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की नेवी दोनों इकट्ठा एक अलायंस में काम करेगी। ये कोई एक्सपेक्ट करता नहीं है। तो डिस्कस करेंगे ईरान यहाँ पर करना क्या चाहता है, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि फतह मिसाइल रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है। ये एक कंट्री का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल है। बताइए कि कौन से कंट्री ने रिसेंटली दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है फतह मिसाइल। ये है ऑप्शन पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया या जॉर्डन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। तो पिछले 2-3 साल में आप नोटिस करना, लगातार बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, चाहे पॉलिटिको, यूरोपियन यूनियन हो या फिर और वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स हो। वहाँ पर बार बार ये बात रिपीट की जाती है कि भविष्य में ज़्यादा ताकत उसके पास होगी जो ग्लोबल ब्लॉक्स गवर्न करेगा। मतलब कि जो गुड बन रहे हैं आज के समय कंट्रीज़ के। फॉर एग्जांपल जैसे आप जानते हैं I2U2 बन चुका है, क्वाड बन चुका है, ब्रिक्स अपने आप में ग्रुप है, एससीओ भी एक ग्रुप है। नाउ इन द फ्यूचर जो ब्लॉक, ये सब ब्लॉक ही हैं, ग्रुप हैं, जो ब्लॉक सक्सेसफुल होंगे, जो बड़ी सुपर पावर अपने ब्लॉक प्रॉपरली मैनेज कर पाएगा, वही इन द फ्यूचर जियो पॉलिटिकल पावर अपने पास रखेगा। इसके बारे में आप रिपोर्ट्स देख लो, CSIS की, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, उसके अलावा यूरोप में हर जगह सेम बात आपको मिलेगी। इवन चाइना भी ये बात कह चुका है कि यूएसए का ग्रैंड प्लान ये है कि खुद का एक ब्लॉक बना देंगे और फिर जो चाइना का ब्लॉक होगा उससे ये एक कॉन्फ्रंट्रेशन चाहते हैं। नाउ ये जो ब्लॉक्स आज के समय बन रहे हैं ना, उसमें एक कंट्री बिल्कुल लोनली सा रह गया है, अकेला सा रह गया है। नहीं तो और आप आसपास देखो, टर्की ब्लॉक में है, इंडिया ब्लॉक में है, पाकिस्तान एक चाइना के ब्लॉक में आ ही चुका है काफ़ी हद तक। मगर ईरान एक FATF का ब्लैकलिस्टेड कंट्री, दुनिया भर के सैंक्शन लगे हैं इस कंट्री पर। अपना कच्चा तेल भी ये आसपास के कंट्रीज को नहीं बेच पाते। एक ऐसा देश ना, इसे एक प्रॉपर ब्लॉक नहीं मिल पा रहा। हालांकि ईरान अब कोशिश कर रहा है कि चाइना के ब्लॉक में इनको जगह मिल जाए। उसके लिए जैसे आप जानते हैं ईरान ये चाहता है कि पहली बात तो ब्रिक्स में इनको ज्वाइन कर लिया जाए। उसके अलावा इसी साल आप देखोगे 2023 में जब इंडिया होस्ट करेगा SCO की वर्चुअल समिट। मैं फिर से बोलूँगा कि SCO का समिट जो इंडिया में होना है ना, इसे वर्चुअली करना, कि सारे लीडर्स को ये बोल दिया कि अपने अपने कंट्री में रहो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरा समिट होगा। एक कमाल का जियोपॉलिटिकल मूव था बाय इंडिया। क्योंकि आप इमेजिन करके देखिए, ईरान एक इजराइल का एनिमी, एक US का एनिमी, इंडिया की धरती में इनके लीडर आते और इंडिया की धरती पे खड़े होकर ये रशिया के प्रेसिडेंट, ईरान के प्रेसिडेंट से हाथ मिलाते। तो इंडिया की जो न्यूट्रल पोजीशन है ना, इस पर ग्लोबल कम्युनिटी क्वेश्चन उठाती कि इंडिया ये अलाउ क्यों कर रहा है। तो खैर 2023 में ईरान बिल्कुल SCO का मेंबर बन जाएगा। बस ये इस पर कोई एक फॉर्मल सेरेमनी इन पर्सन नहीं होगी। तो ईरान ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कुछ समझौता हो नहीं पाएगा। इन्हें अपना भविष्य दिख रहा है रशिया और चाइना के साथ। और इसलिए आप देखोगे बहुत ही जल्द ईरान, रशिया, चाइना एक नेवल अलायंस भी घोषित कर देंगे। जी हाँ, इस पर सारी बातचीत हो गई है। बहुत ही जल्द एक बड़ी नेवल अलायंस अनाउंस की जाएगी और उस पर आप देखोगे USA की भी बहुत ही ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया आएगी। ना ईरान यहाँ पर नहीं रुक रहा। रशिया और चाइना के साथ नेवल अलायंस बनाने के बाद, SCO को ज्वाइन करने के बाद, ब्रिक्स को मोस्ट प्रॉब्ली ये ज्वाइन कर लेंगे आने वाले कुछ सालों में। उसके बाद ना ईरान को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इनको एक संभावना दिख रही है कि नॉर्दर्न इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन ये पूरा हो गया, इंडियन ओशन का जो ये नॉर्थ का पार्ट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कह सकते हैं,
यहाँ पे ईरान चाहता है कि ईरान एक लीडर, एक चौधरी बनकर आसपास के कंट्रीज को इकट्ठा करे और उनको लीड करे, ताकि नॉर्दर्न इंडियन ओशन में सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी रहे। और इसलिए ईरान ने ये आइडिया प्रस्तुत किया है कि 4 गल्फ कंट्रीज आ जाएं और उसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान की नौसेना मिल जाए और इनका एक नेवल अलायंस बनाया जाएगा। ना इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कंट्रीज कोई नेटो टाइप का ग्रुप बना देंगी कि जी एक कंट्री पे अटैक तो मतलब कि सब पे अटैक, या फिर कुछ वॉर वगैरह से रिलेटेड कुछ होगा, ये नहीं। ईरान का जो मेन प्रपोजल आएगा, अभी खैर इनकी नेवल चीफ ने ये बात करी है, इन द फ्यूचर जो ये मेन प्रपोजल रखेंगे उसमें मोस्ट प्रॉब्ली ये फोकस करने वाले हैं पायरेसी पर, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग पर। आपको याद होगा 3-4 हफ्ते पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, इंडियाज बिगेस्ट ड्रग बस्ट इन केरला। केरला के कोस्ट में, लिटरली आप कह सकते हैं केरला के पास, एक पाकिस्तानी शिप पकड़ी गई जहां पर बहुत सारा ड्रग्स था। और ये जो शिप थी ये एक मदर शिप थी, मतलब कि इस शिप से ऑल ओवर रीजन ना लगातार ड्रग्स बांटा जा रहा था। और टोटल वैल्यू क्या थी इस ड्रग की? $1.45 बिलियन। एक बड़ी मदर शिप थी ये। और इस इवेंट को देखकर ना आसपास के देश चिंतित हैं कि इंडियन ओशन के नॉर्दर्न रीजन में ना सिंस नौसेनाएं संगठित नहीं है, एक प्रॉपर ग्रुप नहीं है, इसकी वजह से जो ड्रग की स्मगलिंग करते हैं, इवन जो सोमालिया के पायरेट्स हैं वो भी काफ़ी बार एक शिप को हाईजैक कर लेते हैं। शिप्स को हमेशा रहता है खतरा। तो ईरान ने यहाँ पर एक वैक्यूम देखा, एक जगह देखी और यहाँ पे इन्होंने प्रपोज कर दिया कि तुम सब इकट्ठा आ जाओ, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, मोस्ट प्रॉब्ली कतर को भी ऐड कर देंगे, इकट्ठा आ जाओ, हम तुमको लीड करेंगे और यहाँ पे ना इतनी सारी नेवल शिप्स डिप्लॉय कर देंगे, मिलके पेट्रोलिंग करेंगे, ताकि इंडियन ओशन का नॉर्दर्न रीजन बिल्कुल सिक्योर हो पाए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि चलो ईरान का वैसे जो आइडिया है दूर से सुनने में लगता है कि ठीक ठाक है, मगर क्या इंडिया पाकिस्तान की नौसेनाएं इकट्ठा आ पाएंगी? देखो, दुनिया में आज के समय कई नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं जहां पर इंडिया पाकिस्तान की नेवी इकट्ठा पार्टिसिपेट करती हैं। फॉर एग्जांपल, इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है एक बहुत ही बड़ी नेवल ड्रिल कोमोडो के नाम से। यहाँ पर चाइना भी गया है, यूएसए भी गया है, इंडिया पाकिस्तान भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह बिल्कुल रेयर होता है, कई महीनों में एक बार देखने को मिलता है, मगर ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान की नेवी बिल्कुल एक दूसरे को देखते ही शूटिंग स्टार्ट कर देती है। दोनों नेवीज काफी नेवल एक्सरसाइजेज में इंटरनेशनली मिलकर कोऑपरेट कर चुकी हैं। बट ईरान का प्लान देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली आसपास के देश एक्सेप्ट नहीं करने वाले, क्योंकि ईरान लगातार ना इंडियन ओशन के नॉर्थ में टारगेट कर रहा है यूएसए की शिप्स को। इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, यूएसए की नेवी ने काफी बार ये कहा है कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, जिनको यूएस बाय द वे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है, ये काफी बार यूएसए की शिप्स को हरास करते हैं, अटैक करते हैं। इवन इजराइल की जो शिप्स हैं उनको भी काफी बार हरास किया गया है। तो ये सब देखते हुए, ईरान के जियोपॉलिटिकल मूव देखते हुए, कोई भी देश ईरान के ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहेगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो हमारे लिए एक बड़ा इशू ये भी होगा कि ईरान के साथ इजराइल के रिलेशंस इतने खराब हैं कि रिसेंटली इजराइल ने पूरा एक युद्ध अभ्यास किया है। जी हाँ, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने एक पूरा युद्धाभ्यास प्लान किया कि ईरान के साथ जब हमारी वॉर होगी तब हम क्या क्या करेंगे। इसके बारे में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इजराइल की मीडिया में। यहाँ पे आप देख पाओगे नेतन्याहू बैठे हैं, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बैठे हैं, वॉर रूम पूरा रेडी है। इन्होंने लिटरली प्रेपरेशन करी है कि जब ये ईरान पे अटैक करेंगे, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा होगा, रक्षा मंत्री क्या करेगा, हमको स्क्रीन पे क्या दिखेगा, हमारी मिलिट्री क्या करेगी। तो ऐसी स्थिति में जब ईरान के यूएस इजराइल के साथ इतने ज़्यादा खराब रिलेशन हो, कोई भी ईरान के साथ ज़्यादा कोई अलायंस में एंगेज नहीं करना चाहेगा। इंडिया पाकिस्तान तो ईरान से ऑयल भी परचेज नहीं करते। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं कि जब ये दोनों देश यूएसए के दबाव में आकर, खुल के कहना पड़ेगा, यूएसए के दबाव में आकर ईरान से कच्चा तेल भी परचेज नहीं करते, तो नेवल अलायंस हम क्या फॉर्म करेंगे। तो अभी के लिए देखिए, ये ईरान का एक पाइप ड्रीम है। हाँ, आने वाले 5 सालों में अगर मान लीजिए कुछ जियोपॉलिटिकल इवेंट होते हैं, जैसे कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर देता है, यूएसए की जियोपॉलिटिकल पावर और ज़रा कम हो जाती है, चाइना लगातार राइज करता रहता है, रशिया यूक्रेन में काफ़ी सक्सेसफुल हो जाता है, रशिया चाइना की अलायंस और ज़रा स्ट्रांग हो जाती है, उस केस में आकर इवेंचुअली हो सकता है कि बाकी कंट्रीज ईरान का जो ये आइडिया है इसको एक्सेप्ट करे। बट अभी के लिए जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ऐसी है कि कोई भी ईरान की नहीं सुनने वाला। वर्ल्ड अफेयर की ये वीडियो जिसका टाइटल क्रेजी
ईरान प्लान रखा गया, तो ये क्रेज़ी प्लान नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लान है। सबसे पहले मैं आपको वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे एक बात की तरफ इशारा कर दूं कि यूरोप जो है, जैसे नेटो का जिक्र किया, और यूरोप जो है, ये सारी कंट्रीज़ एक साथ एक दूसरे के साथ इस तरह गठजोड़ किए बैठे हैं कि हमने अपने डिफेंस को भी एक साथ देखना है और अपने एरिया की जो प्रोग्रेस है उसको, लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, इकोनॉमी के प्रोग्रेस जाए, उसमें भी एक दूसरे का साथ देना। ये बहुत बड़ी एक यूँ समझे एशिया के साथ पॉलिटिक्स हुई है। ये जो यूरोपियंस कंट्रीज़ हैं या सुपर ताकतें जो अब तक बनी हुई थी, इन्होंने प्रेशर देकर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना और दीगर जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं उन पे प्रेशर देकर उनको इस अंदाज में रखा हुआ है कि कहीं ये आपस में इस तरह ना मिल जाएं कि ये हमसे भी आगे निकल जाएं। अब बात मैं स्टार्ट करता हूं कि ईरान का जो प्लान है कि इंडिया और पाकिस्तान को, जो एक दूसरे के जानी दुश्मन कह लें, एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, उनको एक साथ करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं, वजह आपको ऑलरेडी वर्ल्ड अफेयर के इस वीडियो में मिल चुकी है कि जहां ईरान पर इतनी पाबंदियां हैं और उन पाबंदियों से ईरान बाहर निकलना चाहता है तो उसे अपने एक ब्लॉक की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड अफेयर ने एक लफ्ज़ यूज़ किया है कि ईरान जो है लीड करना चाहता है। बेसिकली पता है क्या, ईरान जिस ब्लॉक में आ गया ना, अगर वो इस ब्लॉक में आ जाता है, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और इंडिया को अपने साथ मिला लेता है, ये ब्लॉक में आ जाता है, लीड चाहे ना करे, इसके लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये हम कह सकते हैं कि ईरान लीड करने के लिए नहीं, ईरान को ब्लॉक चाहिए। बेसिकली ईरान अपनी पावर में आना चाहता है। और अंडरग्राउंड ये बातें भी है कि अब ईरान की जो एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। जिस तरह इस मिसाइल के बारे में बताया कि उन्होंने इसराइल की जंग के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार रखा हुआ है, और इसराइल ने कहा है कि जी हमने अपना पूरा एक सेटअप तैयार किया हुआ है कि कैसे हम ईरान के साथ जंग करेंगे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया की सुपर ताकत अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर चला गया है। देखें, ये सवालिया निशान बनता है कि अफगानिस्तान वो छोड़कर चले गए हैं, और ईरान अफगानिस्तान से कई गुना ज़्यादा ताकतवर मुल्क है। ये देख लें कि कितनी पाबंदियां हैं उस पर। हम पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क होकर भी उससे तेल नहीं ले रहे कि अमेरिका के प्रेशर की वजह से, इंडिया नहीं ले पा रहा अमेरिका के प्रेशर की वजह से। लेकिन अब मेरे ख्याल में इंडिया, पाकिस्तान और एशियन ब्लॉक को सोचना चाहिए। उन्हें अपने इस बात पे मैं हमेशा वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे कहता हूं कि हमें स्मार्ट इंडिया की तरफ अगर जाना है तो स्मार्ट इंडिया में जो ईरान ने प्लान दिया है इस पर अमल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, सबसे पहली बात आती है वो है अवाम की फलाह बहबूद, अवाम का जो मेयार ज़िंदगी है उसको कैसे बेहतर करना है, और उसको बेहतर करने के लिए हमें स्मार्ट इंडिया, स्मार्ट पाकिस्तान, स्मार्ट एशिया की तरफ जाना होगा। ऑलरेडी देखें जिस तरह से चाइना प्रोग्रेस कर रहा है, और फिर जो इस वक्त इंडिया की जो सूरत हाल है वो एक वर्ल्ड फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी बनकर उभर रहा है। ठीक है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर कर रहा है। तो चाइना और भारत जो है, इंडिया जो है, अगर एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक कर लेते हैं, मौजूदा गवर्नमेंट तो वैसे भी चाहती है हमारी के इंडिया के साथ ताल्लुकात मज़ीद अच्छे हो जाएं। तो बेसिकली पता क्या है कि अब वो 1975 का ज़माना गया, 19वीं सदी ख़त्म हो गई, 21वीं सदी ख़त्म होने को है, और बल्कि डिजिटल दुनिया जो है एक नया आगाज़ हो रहा है स्मार्ट वर्ल्ड का। तो उसमें स्मार्ट एशिया की अशद ज़रूरत है। वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल आपको ये पैगाम ज़रूर देना चाहता है। लेकिन उसके साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे हमें कहा गया कि ऑलरेडी जो है कमांडो ट्रेनिंग्स हो रही हैं मलेशिया में, इंडियन नेवल फोर्स और पाकिस्तान नेवल फोर्स जो है आपस में कोर्स करते ही रहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलरेडी कई इवेंट्स में इकट्ठी भी हुई हैं ये फोर्सेस, एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग्स भी की हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम एक, जिस तरह वर्ल्ड फेयर ने ये बात नॉमिनेट की है, ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान फौज और इंडियन फौज जो है एक दूसरे को देखकर शूट शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, हम इतने भी जानी दुश्मन नहीं है। हमें सोचना होगा अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, और एक स्मार्ट एशिया का हिस्सा बनने के लिए। यूरोप का अगर मुकाबला करना है तो स्मार्ट एशिया की तरफ हमें अपनी सोच को लेकर आना होगा। वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल आप इंडियंस भाइयों को, और जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, ये कहना चाहते हैं कि ईरान अगर ये प्लान कर रहा है तो मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सोचें ज़रूर कि इस मुल्क पर इतनी पाबंदियाँ होने के बावजूद अपने लोगों को मेयार ज़िंदगी भी दे रहा है
और अपने मिसाइल भी बना रहा है। तो इस मुल्क के अंदर पोटेंशियल है, ग्रोथ है। ये मुल्क पाबंदियों में आकर भी अगर सरवाइव कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है, ग्रोथ है, और ये एक बेहतरीन कंट्री फ्यूचर में बन सकता है। जिस तरह अगले 5 साल या 10 साल का इशारा दिया गया है, उस बात को समझने की कोशिश करें। और जिस तरह यूरोप में अब अमेरिका की जो जियोपॉलिटिकल हैसियत है, लोग देखें, ज़रूरी नहीं होता कि जो ताकत है वो सदाबहार ताकत है। दुनिया में बहुत सी ताकतें यूनानियों की आई, पता नहीं मुग़ल बादशाह आए, और तुर्क, ऐसे बहुत सी रियासतें रहकर गुजर चुकी हैं जिन्होंने 100-100 साल, कई सदियों तक जो है हुकूमतें की है, एक दुनिया पर राज किया है। तो ये हर चीज़ का एक एंड भी आ जाता है। तो एंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें स्मार्ट एशिया की ज़रूरत है। तो अगर आप हमारी इस बात से लाइक करते हैं और इस बात पे इत्तेफाक करते हैं हमें स्मार्ट एशिया की तरफ जाना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर इस बात से आगाह करें। और अगर आप हमसे कोई इख्तिलाफ़ी राय रखते हैं तब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि हम आपसे बात करके इस बात एक किसी नतीजे पर पहुंच सके। तो ये था हमारा आज का रिएक्ट। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।